नियम है कि बैंक डूब गया, अब जिन्हें बैंक जब डूबा है तो उसने किसी को लोन भी दे रखा होगा। अब क्या जिसने लोन ले रखा है और वो बैंक डूब गया तो क्या उसके भी पैसे खत्म हो गए, उसका भी अब लोन नहीं देना? साथियों, बैंकों का डूबने का कारण क्या है? जैसे पीछे आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा या टीवी पे न्यूज़ में देखा होगा, सुना होगा कि पीछे एक बैंक डूब गया, लक्ष्मी विलास बैंक, वो डूब गया। डूब गया मीन्स खत्म हो गया। अब किसी का उसमें अगर पैसा रखा था तो नियम क्या है? नियम यह है कि किसी आदमी का अगर लक्ष्मी विलास बैंक में पैसा रखा था तो उसको सिर्फ 5 लाख रुपए का कंपनसेशन मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, उसको सिर्फ 5 लाख रुपए वापस मिलेंगे। भले ही उसके उस बैंक में 5 करोड़ रखे थे, 50 करोड़ रखे थे या 500 करोड़ रुपए रखे थे, उसको सिर्फ 5 लाख रुपए वापस मिलेंगे। बाकी के उसके भी पैसे डूब गए, उसके पैसे भी खत्म हो गए, बैंक के डूबने से उसका भी पैसा डूब गया। अब चाहे उसके 50 लाख थे तो भी 5 लाख मिलेंगे, 5 करोड़ थे तो भी 5 लाख मिलेंगे, 50 करोड़ थे तो भी 5 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर उसके 5 लाख रुपए से कम थे, उसके थे ही 1 लाख रुपए उस बैंक में, तो 1 लाख रुपए ही मिलेगा, 5 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। साथियों, बैंक डूबा किस कारण से? उसका एनपीए बढ़ गया। एनपीए का मतलब क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी को अब फायदा नहीं दे रहा। उसका एनपीए हो गया था 26%। अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में बताऊं और समझाऊं तो उसने अगर 100 आदमियों को लोन दिया तो 26 आदमी वो पैसा ही वापसी नहीं दिया उसका। लेकिन क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन है और हर बैंक और एनबीएफसी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है, इनका शेयर धड़ाम से नीचे गिरता है और जिसका एनपीए बढ़ता है लोग उसका देखते हैं। किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी में, एनबीएफसी कंपनी तो शेयर बेचती है, उसका लोग शेयर नहीं खरीदते, शेयर बाजार धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अगर किसी बैंक में लोगों को पैसा अपना जमा, इन पे कमेंट बॉक्स के अंदर नंबर आया हुआ है 9306347314, इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग करवाना है, एफडी करवानी है, आरडी करवानी है, सेविंग अकाउंट खोलना है, करंट अकाउंट खोलना है या अन्य किसी तरह की बैंकिंग करनी है। तो जिस बैंक का एनपीए बढ़ा होगा लोग उससे बचते हैं, उसमें अपना अकाउंट नहीं खुलवाते। यही कारण है कि वो लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया। भाई 100 आदमियों को पैसे दिए, 26 ने वापसी नहीं दिया तो वो खुद से ही नंगड़ हो गया, उस पर खुद से ताला लग गया। यही कारण है कि करोड़ों आदमियों का लोन जो है वो राइट ऑफ लिखा आता है जब आप अपना सिविल चेक करते हैं। राइट ऑफ का मतलब क्या है कि बैंक ने अपना पैसा बट्टे खाते में डाल दिया है, उसको अपने लेजर में से, अकाउंट में से हटा दिया है। बैंकिंग की भाषा में इसको बट्टा खाता कहते हैं। अब सवाल यह है कि क्यों कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी लोन को राइट ऑफ करेगी, अपने पैसे को क्यों छोड़ देगी? अरे नहीं छोड़ेगी तो यार एनपीए में डालना पड़ेगा। एनपीए में केस जाता कब है? जब लोन की 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती हैं। किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से आपने लोन लिया है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही नियम है, एक ही कानून है। जब 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती हैं तो आपका केस एनपीए में जा सकता है। जरूरी नहीं है कि जाता है। बहुत से आदमी हमारे पास आते हैं, टेलीफोनिकली जुड़ते हैं, पर्सनल मीटिंग करते हैं कि सर हमारा तो 1 साल हो गए ही नहीं एनपीए में। अरे भाई नहीं गया, वो उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी की मर्जी है, उसको अपने विवेक पे निर्णय लेना है कि उसको एनपीए में डालेगी क्या नहीं डालेगी। क्योंकि जब तक आपका कोई सिक्योर लोन है या अनसिक्योर लोन है, जब तक उसको एनपीए में नहीं डालेंगे आपके ऊपर किसी भी तरह का यह केस नहीं कर सकते, आपके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू नहीं कर सकते। पहले 3 महीने एनपीए में जाएगा, उसके बाद सरफेसी एक्ट 13(2) का नोटिस देंगे। अगर आपका कोई सिक्योर लोन है, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने का है, उसके बाद 13(4) का नोटिस देंगे, 13(4) का दे देंगे, 13(2) का जो नोटिस होगा उसमें 2 महीने का टाइम देंगे, 13(4) का जो नोटिस होगा उसमें 1 महीने का टाइम देंगे और उसके बाद डीएम साहब के आदेश लाके आपकी प्रॉपर्टी का ऑक्शन करेंगे, सेल करेंगे, बोली करेंगे। लेकिन अगर आपको सारी प्रक्रिया को समझ में आती है तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सरफेसी एक्ट ने आपके कोई राइट्स जो है, अधिकार जो है वो खत्म नहीं कर दिए हैं। और हमारे देश में कोई भी ऐसा कानून
मैं ये समझता हूं कि नहीं आएगा, क्योंकि हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे देश में है। साथियों, अब अगर ये ज्यादा एनपीए बढ़ाएंगे तो ये खुद से ही नंगड़ हो जाएंगे, खुद इनके ऊपर ताला लग जाएगा। यही कारण है कि ये एनपीए को नहीं बढ़ाना चाहते और एनपीए में आपके केस को डालते नहीं, एनपीए में डालने की बजाय राइट ऑफ में डाल के उसको मामला खत्म कर देते हैं, बट्टे खाते में डाल देते हैं। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है तो आप हमारा यूट्यूब में जो हमारा चैनल है डिसेंट एडवाइस, आप यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में वो प्रॉब्लम लिखे, आगे डिसेंट एडवाइस लिखे, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें, नहीं तो आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देंगे, आपका सिबिल खराब कर देंगे। अगर आपका सिबिल ऑलरेडी खराब हो चुका है तो उसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, उसको बढ़ा कैसे सकते हैं, तो वो भी वीडियो मैं यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है डिसेंट एडवाइस उस पे मैं डाल चुका हूं। हाउ टू सिबिल इंक्रीज, अपना सिबिल लीगल तरीके से कैसे बढ़ाए, कैसे वो बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए ही डेथ हो गई है। आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। और इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनली मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के तहत नोटिस आया, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या इसके अलावा भी कोई भी आपके पास किसी भी तरह का नोटिस आया है लोन से रिलेटेड, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ रहा है और आपका एग्रीकल्चर लोन है, भूमि का खेती बाड़ी का आपका लोन है, तो आप एक बात पहले समझ लें कि उसके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता। भले ही आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर कोई आपको कह रहा है कि सरफेसी एक्ट लगा के आरसी कटवा देंगे तो वह चवन्नी छाप है, बकवास कर रहा है। टोटल सरफेसी एक्ट एग्रीकल्चर लोन के ऊपर कभी भी सरफेसी एक्ट नहीं लगता। सरफेसी एक्ट मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने, शोरूम, इनके ऊपर आपका सरफेसी एक्ट लग सकता है, अदरवाइज सरफेसी एक्ट उस पर काम ही नहीं करता। इसके अलावा अगर आप 50% पैसा दे चुके हैं किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी को, तो आप तुरंत डीआरटी में इनके खिलाफ जा सकते हैं। डीआरटीवी कोर्ट का नाम है। अगर आपके 50% से कम भी पैसे गए हैं तो भी आप डीआरटी का दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि डीआरटी में जो जज साहब बैठते हैं वो देखेंगे कि वो आदेश देंगे, वो मिनिमम 25% के आपको आदेश दे सकते हैं। भाई 25% जब आप पैसा बैंक या एनबीएफसी कंपनी का पेश कर देंगे, दे देंगे उनका, तो आपका केस चलेगा। और हो सकता है उससे ज्यादा भी वो बोल दे या डिसीजन आदेश दे दें, आपको ऑर्डर कर दें। लेकिन अगर आपको 50% पैसे जा चुके हैं तो आप तुरंत प्रभाव से जा सकते हैं डीआरटी में, और डीआरटी से आप संतुष्ट नहीं है उसके ऑर्डर से, उसके डिसीजन से, तो आप डीआरएटी में जा सकते हैं। तो डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स जाने, अपने अधिकार जाने। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी अगर आपकी 3 करोड़ की प्रॉपर्टी को 1 करोड़ में ऑक्शन करने की स्कीम बना रही है या बेचने के उसने नोटिस निकाल दिए हैं, क्योंकि ये ज्यादातर ये अपना पैसा कवर करना चाहते हैं, भले ही अगले का कितना भी नुकसान हो जो, तो आप बैंक या एनबीएफसी कंपनी को एक नोटिस इशू कर सकते हैं कि भाई मेरे मोहल्ले में, पड़ोस में, गांव में, तहसील में, जहां भी मेरी प्रॉपर्टी है, फैक्ट्री है, दुकान है, कारखाना है, मकान है, फ्लैट है, जितने गज का है, जितने स्क्वायर फुट का है, जिस सोसाइटी में वो मेरा है, उसी सोसाइटी में उतने गज का, उतने स्क्वायर फुट का, उसी लोकेशन पे, उसी मोहल्ले में, उसी तहसील में, उसी डिस्ट्रिक्ट में उतने ही गज का, उतने स्क्वायर फुट का किसी 2 आदमियों का एफिडेविट लेके आके वो 1 करोड़ रुपए में सेल करने के लिए तैयार है, तो मैं मान लूंगा कि मेरी प्रॉपर्टी की कीमत भी 1 करोड़ रुपए है।
अदरवाइज इनके पास कोई ऐसे राइट्स नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी को स्क्रैप के रेट में बेच दे, कबाड़ी के रेट में बेच दे। डरे घबराए नहीं, अपने अधिकार जाने। एक बार जो हमारे साथ जुड़े हैं 99% आदमी तो अपनी ससुराल वालों से प्यार करते ही हैं, जो नहीं करते वो जुआरी होते हैं, भिखारी होते हैं, नंग होते हैं, चोर होते हैं। वो आगे जाके भीख मांगे, यहां खुले पैसे नहीं है। जय ससुराल वालों की।